बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुविनु ज्ञान न उपजे, गुरुविनु मिले न भेयो, गुरुविनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सप्ताह ध्यान साधना सत्संग शिविर का आयोजन गणेशपुर तिनपुलिया में इस सत्संग भवन में रखा गया है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से इस स्थान पर एकत्र होकर के दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। आज छठे दिन का यह रात्रिकालीन का सत्संग है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना के पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पद को भी हम लोगों ने पदावली से श्रवण किया कि सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल एही है। युगन युगन भाव में भटकत बीते, अब सतगुरु दिहल जगाए। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुतेर है। गुरु महाराज कहते हैं, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल अचेत। गुरु महाराज की वाणी में आया। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सतगुरु चरण टहल नित करिए। हम लोगों को नित्य प्रतिदिन गुरु महाराज के चरणों की सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज का टहल करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जब तक गुरु महाराज हैं उनके चरणों को खूब दबाएंगे,
उनके हाथ को दबाएंगे, पाँव को दबाएंगे, उनका धोती धोवेंगे, उनका कुर्ता धोवेंगे, गंजी धोवेंगे, लंगोटी भी धोवेंगे, खूब सेवा करेंगे। बीमार पड़ जाएंगे, शारीरिक सेवा करेंगे। और कहीं गुरु महाराज का शरीर छूट गया, तब एक न एक दिन इस शरीर से जीव का वियोग होगा कि नहीं होगा? तब उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, कि हमारी जो आज्ञा है उस आज्ञा का जो पालन करता है वही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तो आज्ञा क्या है गुरु महाराज की? सत्संग नित, अरुध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहे। नित्य प्रतिदिन सत्संग करेंगे, नित्य प्रतिदिन ध्यान करेंगे, खूब मुस्तैदी से सदाचार का पालन करेंगे, तो याद रखिए गुरु कभी मरते नहीं हैं। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे, गुरु महाराज की वाणी में आया। तो यह गुरु महाराज की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा होगी। और जो ऐसी सेवा जीवन भर करते रहेंगे उन पर गुरु महाराज की सूक्ष्म रूप से कृपा होगी और इसी जन्म में जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यही गुरुदेव कहते हैं, सतगुरु चरण टहल नित करिए। नर तन के फल यही है, यह मनुष्य का शरीर मिला है यही काम करने के लिए। जिस तरह जल जब समुद्र में जाकर के मिल जाता है तो उसकी संज्ञा समुद्र की हो जाती है, उसी तरह से जो जीव परमात्मा में जाकर के मिल जाता है गुरु की सेवा करते करते इस तरह की, वह परमात्मा से भिन्न नहीं रहता, वह अभिन्न हो जाता है, वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ऐसे जो संत होते हैं वे विकार रहित होते हैं, वे निर्दोष होते हैं, वे पवित्र होते हैं, निष्पाप होते हैं। ऐसे जो संत होते हैं जीते जी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त किए हुए होते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की पहचान दुर्लभ है। हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि हम वह मीटर लगा करके उनकी पहचान कर लें कि ये संत जीवन मुक्त है आपके पास वैसा कोई मीटर कि वह मीटर उनमें सटा दीजिए, पहचान हो जाए कि ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं? ऐसा कोई मीटर है? ऐसे ही एक पहुंचे हुए संत थे, उनके पास में एक छड़ी थी। वह छड़ी अपने शिष्य को देते हैं, कहते हैं लो जी यह मेरी छड़ी है, यह छड़ी तुम जिसके सामने घुमा दोगे उसके भीतर का गुण अवगुण सब दिखाई देने लगेगा। यह ऐसा मीटर है कि जिसके सामने यह छड़ी करोगे उसके भीतर का गुण अवगुण सब दिखाई देने लगेगा। तो शिष्य सोचा हम दूसरे के सामने क्यों घुमाएंगे, पहले गुरुदेव महाराज के सामने घुमा देते हैं। का दूसरे के सामने क्यों घुमाएंगे? जिस गुरु महाराज की हम इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं उन्हीं के सामने घुमा देते हैं। देखें हमारे गुरु महाराज कैसे हैं, सेवा इनकी किए हैं। बस वह छड़ी गुरुदेव महाराज की तरफ घुमा दिया। तो गुरु महाराज के भीतर का जो गुण दोष था सब कुछ उसको दिखने लग गया। अब तो वह माथा पर हाथ धर लिया, हे भगवान मेरा सारा जीवन चौपट हो गया। हमारे गुरु महाराज में बहुत अवगुण है, बहुत दोष है। हमने अपना इतना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। अब वह झोला पोटरी गठरी सब बांध लिया,
इससे तो अच्छा है कि घर गृहस्थी में जाकर के अपने परिवार को संभाले। ऐसे गुरु के साथ रहने से अच्छा है। वह पोटरी गेठरी बांध लिया। गुरु महाराज देखते हैं, कहते हैं क्या बात है जी, तू अपना पोटरी गेठरी सब बांध लिया। तो कहा, गुरु महाराज हमारा तो पूरा जीवन चौपट हो गया। आपके भीतर में कितना अवगुण भरा हुआ है, कितना दोष भरा हुआ है, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इसीलिए गुरु महाराज अब हम आपके पास नहीं रह सकते। कहा ठीक है, तब तुम मेरे तरफ तो छड़ी घुमा लिया, जरा यह छड़ी अपने तरफ भी एक बार घुमा लो, अपने तरफ भी घुमाओ। तो वह छड़ी अपने तरफ भी घुमाया। तो वो छड़ी में देखा कि उसके भीतर में तो एक भी गुण नहीं है, केवल वह दुर्गुण से भरा हुआ है। एक भी गुण है ही नहीं, वह केवल दुर्गुण से ही भरा हुआ है। देखी के पर दोष रज सम, आ कहत मेरु सम होए रे, आपन दोष है गिरि सम, आ ताको राखत गोए रे। मतलब दूसरे का दोष अगर धूल के समान दिख जाता है, धूल के समान, ओह मत पूछिए क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है। तिल का तार बना देते हैं, उसके कान से उसके कान, उसके कान से उसके कान। अब तो लगता है कि उसके जैसा पापी इस समाज में क्या पूरे विश्व में नहीं होगा। तो देखी के परदोष रज सम, कहत मेरु सम होए रे, और आपन दोष है मेरु सम, और अपना तो वह दोष से भरा हुआ भंडार है दुर्गुण का। लेकिन ताको राखत गोए, लेकिन उसको धरती में छुपा के रखा है, कोई देखे नहीं, उसको जानकारी नहीं होना चाहिए किसी को। वास्तव में संत ऐसे होते हैं कि वे दोष रहित होते हैं, निष्पाप होते हैं। हमारे पास में ऐसा कोई मीटर ही नहीं है कि हम लगा के देख सके कि वे कैसे होते हैं। वास्तव में हमारी दृष्टि में दोष है, दोष उनमें नहीं है। दोष किसमें है? हमारी दृष्टि में है। अब दृष्टि में कैसे दोष है? तो एक कथा सुन लीजिए। एक बार वेदव्यास जी महाराज के पास धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गया। दुर्योधन ने पूछा कि गुरुदेव आप बतलाइए कि हम दोनों भाइयों में क्या अंतर है। तो गुरु महाराज कहते हैं अभी पता चल जाएगा, बताने की क्या आवश्यकता है। तुम दोनों मेरा एक छोटा सा काम करो। दुर्योधन तुम जाओ धरती पर, और धरती पर से कोई अच्छे व्यक्ति को खोज करके लाओ। और धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं युधिष्ठिर तुम भी जाओ धरती पर, और धरती पर से किसी बुरे व्यक्ति को खोज के लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर गए, पूरा धरती छान लिए, लेकिन उनको कहीं एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। अब बताइए धरती पर कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन कोई भी बुरा आदमी उनको नहीं मिला। खाली हाथ गुरु महाराज के पास आए, और दुर्योधन गया धरती पर अच्छा आदमी खोजने, उसको एक को अच्छा नहीं मिला। मतलब सब बुरा ही उसको नजर आया, वो अभी खाली हाथ आया। गुरु महाराज पूछते हैं क्या बात है जी, दोनों खाली हाथ आया। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव आपकी आज्ञा थी धरती पर से किसी बुरे आदमी को लाने की, लेकिन मैं सबसे जाकर के मिला, सबसे बातचीत किया, लेकिन हमको कोई बुरा मिला ही नहीं। तो दुर्योधन से पूछते हैं दुर्योधन तुम खाली हाथ क्यों आए? कहता है गुरुदेव आपकी आज्ञा थी धरती पर से किसी अच्छे आदमी को लाने की। मैंने सबके घर घर में जाके मिला, लेकिन किसी के भीतर हमको कोई अच्छाई ही नहीं नजर आया, सब बुरा ही बुरा नजर आया। तो गुरु महाराज कहते तुम दोनों भाई में यही अंतर है, तुम दोनों भाइयों में यही अंतर है। दुर्योधन तुम्हारी दृष्टि में दोष है, तुम्हारी दृष्टि जो है अपवित्र है, मैली है, इसलिए तुम जिस किसी से मिलते हो
उसके भीतर का तुमको दुर्गुण ही दिखाई देता है, उसका सद्गुण तुमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन तुम्हारा भाई, इसकी दृष्टि पाक है, साफ है, पवित्र है, इसलिए यह जिस किसी से भी मिलता है उसके भीतर का इसको अवगुण नहीं, दुर्गुण नहीं, केवल गुण ही गुण दिखाई देता है, गुण ही गुण दिखाई देता है। मतलब क्या समझे, हम अपनी दृष्टि को जैसा रखेंगे सामने वाला वैसा ही नजर आएगा, सामने वाला वैसा ही नजर आएगा। गुरु महाराज अपने योग बल से थोड़ा सा दोष क्या दिखा दिए, अब तू पोटरी गेठरी समेट लिया जाने के लिए। आज जब अपना और छड़ी घुमाया तो देखा हमारे भीतर में तो काला ही काला है, दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें किसी की बुराई को नहीं देखना चाहिए, हमें किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए, किसी के दुर्गुण को नहीं देखना चाहिए। अगर एक उंगली हम किसी की ओर दिखाते हैं कि वह दोषी है, याद रखिएगा 3 उंगली मेरे तरफ रहता है, और उसको जो है अंगूठा कस के पकड़े रहता है। इस उंगली में तो हिल डोल भी हो रहा है, मतलब जिसको हम दोषी कह रहे हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यह जो 3 उंगली मेरी ओर घुमा हुआ है, इसको अंगूठा पकड़े हुआ है, मतलब यह संकेत कर रहा है कि आप दोषी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वह दोषी है कि नहीं इसमें संदेह। मतलब जिसकी ओर हम उंगली दिखाते हैं दोष, वह हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप 3 गुना उसी समय दोषी बन जाते हैं। इसीलिए हमें किसी के भीतर का दोष नहीं देखना चाहिए, अगर देखना है तो अपने भीतर का ही दोष देखना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, देखी के पर दोष रज सम कहत मेरु सम होए रे, और आपन दोष है गिरि सम ताको राखत गोए रे। वही गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, हमारी कैसी कैसी परीक्षा लेंगे, अब परीक्षा में कितने लोग पास करेंगे, कितने फेल करेंगे, कहा नहीं जा सकता है। क्या कह रहे हैं, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली, दृष्टि खुली, भीतर की दृष्टि खुल गई, और जब भीतर की दृष्टि खुली सुख भयल बहुतेर है, तब देखिए भीतर में कितना सुख। भा प्रकाश, जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुली, प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान, कोट भान छवि तेज उजाली। भाव प्रकाश, मिटल अंधियारी, अंधकार का नामो निशान मिट गया। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, गुरु महाराज कहते हैं सुख भयल बहुतेरे है, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। मतलब 84 लाख योनियों से जीव को छुटकारा मिल गया, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल गया। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल यही है। यह मनुष्य का शरीर मिला है गुरु की भक्ति करने के लिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, धन धन धन्य सतगुरु मेरे पूरे, सतगुरु बंदी छोड़े है, और तुम सम भेदी न नाही दयालु, अब मैं ही कहत कर जोड़े। गुरु महाराज की वाणी में आया, हमारे गुरु महाराज धन्य हैं, जिनकी ऐसी महिमा है, ऐसी कृति है, जिनका हम ऐसा उत्सव मना रहे हैं, ऐसे गुरु महाराज धन्य हैं। इनकी महिमा का कहां तक वखान किया जाए, जितना भी किया जाए वह कम है, वह कम है। सिखों के 10वें गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सिख धर्म के 10वें गुरु। उसी समय एक बुढ़िया माई थी, उसको एक भी संतान नहीं होता था।
उसका उम्र हो गया था 50 बरस। एक दिन मन में हुआ कि गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। उस समय मुगलों से युद्ध चल रहा था। वह बुढ़िया माई जाती है गुरु महाराज के पास और जा करके गुरु महाराज से कहती है, गुरु गोविंद साहब जी महाराज से, कि गुरुदेव मैं 50 वर्ष की हो गई, अब बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन एक भी संतान का सुख नहीं मिला। अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक संतान का सुख मिले, कम से कोई निपुत्र तो नहीं कहेगा, निर्वंश तो नहीं कहेगा। गुरु गोविंद साहब जी महाराज आंख बंद करते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद खोलते हैं, कहते हैं, माई विधाता ने तेरे भाग्य में एक जन्म कौन कहे, 7 जन्मों तक एक भी औलाद का सुख नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब विधाता ने तेरे विधान में ऐसा ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए तू जाओ। माई भी सोच ली कि अब भगवान ने मेरे भाग में पुत्र का सुख ही नहीं लिखा है, तो वह अपने हृदय पर पत्थर रख ली और गुरुद्वारा से बाहर निकली। तो गुरु गोविंद साहब का एक शिष्य था बाहर में, वह देखता है कि आज तक गुरु महाराज का दर्शन करके जो भी निकला, इतना उदास होके, इतना मायूस होकर के नहीं निकला। पहली बार मैं इस महिला को देख रहा हूं कि यह एकदम मायूस है, उदास है, दुखी है। सोचा पूछना चाहिए क्या बात है। तो वह पूछता है, माई क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? तो माई सब बात बता दी जो सही सही बात था। वह सेवक कहता है, माई तू इतना चिंतित क्यों होती है, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम जाओ और कल नहा धो लेना सवेरे, और एक कागज ले लेना, हम तुमको जुट्टी बतला देते हैं। एक कागज ले लेना, एक दवात ले लेना, और उस दवात में स्याही रहेगा, और एक कलम ले लेना। उस समय डुबा डुबा के लिखा जाता था स्याही में, लकड़ी का कलम होता था, और ले करके आना गुरु महाराज के पास। आप प्रणाम करना और कहना कि गुरु महाराज आपने तो कहा था कि विधाता ने तेरे विधान में एक जन्म कौन कहे, 7 जन्मों तक औलाद का सुख नहीं लिखा है। तो गुरुदेव मैं तो आपको ही अपना विधाता मानती हूँ, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप मेरे भाग्य में वहां ऊपर में लिखना भूल गए तो क्या हुआ, नीचे में आप ही हैं, ऊपर में भी आप ही। वहां लिखना भूल गए मेरे भाग्य में औलाद का सुख, तो यहाँ तो आप हैं, यहीं लिख दीजिए। आप ही ने कहा कि परमात्मा ने तेरे भाग्य में एक भी औलाद का सुख, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक नहीं लिखा, तो आप वहां लिखना भूल गए, इसमें मेरा क्या कसूर है गुरुदेव? आप यहीं लिख दीजिए, क्योंकि ईश्वर तो मैं आपको ही मानती हूं। बस देखना फिर होता क्या है। अब बुढ़िया माई खुश गई घर, उसको नींद लगे, रात भर जगी रही। सुबह हुआ, स्नान कर ली, ध्यान पूजा कर ली, और एक कागज ले ली, एक दवात में स्याही ले ली, लकड़ी का कलम ले ली, और चली एकदम गुरु महाराज के पास। गुरुद्वारा आई, और उस समय गुरु गोविंद साहब जी महाराज घोड़े पर सवार होकर के निकलने वाले थे। और उसी समय बुढ़िया माई आ गई, फौज खड़ी थी कतारबद्ध होकर के। बुढ़िया माई आ करके प्रणाम करती है गुरु महाराज को। अब गुरु गोविंद साहब भी देखते हैं, यह माई फिर आज भी आ गई, अब क्या बात है? कहते माई क्या बात है, अब अभी इतना सवेरे सवेरे क्यों आ गई? कहा कि गुरु महाराज मैं तो आपको ही अपना ईश्वर मानती हूँ, आप ऊपर में मेरे भाग में औलाद का सुख लिखना भूल गए, वहां भूल गए ऊपर में, इसलिए गुरु महाराज हम कागज लेकर के आए हैं। देखिए दवात में स्याही है, यह लीजिए कलम पकड़िए, और दवात में डुबाइए, और वहां लिखना भूल गए तो क्या हुआ, वहां भी आप ही हैं,
और यहाँ भी आप ही हैं, तो गलती तो आप ही की ना है, गलती आपकी ही ना है। आप वहां भूल गए तो मेरा क्या गलती है, तो वहां भूल गए तो क्या हुआ, यहाँ लिख दीजिए। अब फंसे अच्छे फेर में गुरु गोविंद साहब जी महाराज। अब कहें कि इतना ज्ञान इसको कहां से हो गया। अब क्या करते, कुछ नहीं बोले, कलम ले लिए, सोचे कि अब इतना ही कह रही है तो एगो संतान इसके भाग में लिख देते हैं। वह कलम जो है दवात में डुबाते हैं। अब सोचते हैं कि एक लिखेंगे, जैसे एक लिखने लगे घोड़ा इतना जोर से उछला कि एक बन गया 7। लिखे एक ऐसे जो नीचे किए, अब घोड़ा जो उछला घोड़ा बन गया 7। अब गुरु महाराज कहते माई अब तो तेरे भाग में 7 औलाद होगा। जो न करे लकीर सो करे फकीर। जो काम दवा से हो नहीं सकती सो दुआ से हो जाती है, और जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं तब बात खुदा से हो जाती है। मैंने सुबह में कहा था संत किसी के शासन में नहीं रहते हैं, उनके शासन में परमात्मा को रहना पड़ता है। तो सर्वसाधारण जन रहे तो क्या बात है। बुढ़िया उनके शासन में थी, उनके शासन में, अगर बुढ़िया उन पर शासन चलाती तो उसको एक के जगह 7 औलाद होता है, एक को औलाद नहीं होता, एक भी औलाद नहीं होता। अब 7 जो लिखा गया, कहा माई अब जाओ, अब बुढ़ापे में तुमको 7 गो पुत्र होगा। वह माई चली आई और लगातार नंबर बाई नंबर 7 संतान हुआ, 7 संतान, और 7 गुरु महाराज का भक्त, 7 भक्त बना। देखिए, तो सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल यही है। यह मनुष्य का शरीर मिला है गुरु की सेवा करने के लिए। अगर मनोयोग पूर्वक सेवा करेंगे, समर्पित हो करके, समर्पण की भावना होनी चाहिए। जितना समर्पण उतना फल। एक बीज है, ध्यान से सुनिए, एक चना का बीज है, वह धरती के नीचे जाता है तो पहले अपने अस्तित्व को मिटाता है, उसमें पानी पड़ता है, खाद पड़ता है, नमी लगता है, क्या होता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, तब उससे नया पेड़ निकलता है। और हम सोचते हैं कि हम अपने अस्तित्व को बना करके अपने को ऊंचा करेंगे, तो यह होने वाला नहीं है। अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, उसी से नया पेड़ निकलता है। तो जितना समर्पण, जितना श्रद्धा, जितनी भक्ति, जितनी आस्था रखेंगे, संत क्या अनुभवी होते हैं, उनको अनुभव ज्ञान होता है, उनके सामने कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या मन में सोच रहे हैं, उनको खबर है, लेकिन आपको लगता है कि वे बेखबर हैं। कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बावड़ी। संसार में आप चतुर बनिए तो अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन संतों के सामने चतुर बनिएगा तो आप संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाइएगा। उनके सामने बुर्बक बनना पड़ता है, चतुर नहीं। लेकिन हम लोग चतुर बनते हैं, कारण क्या होता है, इसी में डूबते रहते हैं, मजेदार में, कल्याण नहीं होता है। तो कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बावरी। काया बरे समुद्र को ठाह न पावे कोई, अमृतक होई के जो रहे मानिक लावे सोई। संत कबीर साहब की वाणी में आया, संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुंचे वही नगरिया फिर आवागमन न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे क्या खोजो बड़ी दूर, और जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। ठीक है ना, इसी नगर में, शरीर रूपी नगर में उस परमात्मा का ध्यान लगाना है, गुरु से ज्ञान लेके, और उनके शासन में समर्पण होके रहना है। देखिए काम बन जाएगा।
लेकिन यह सबके साथ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ हो जाता है, सबके साथ नहीं होता है। किसी किसी कोई बिरले होते हैं, उसमें भी कोई बिरले होते हैं। इसलिए जितना समर्पण, जितना आस्था, जितनी श्रद्धा रखेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, साधना में आगे बढ़ेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे और हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग तय गुरु की जय। अंतर जोत होत लख लीजे।